रमेश जी भाई साहब, आपका एक एक क्षण आध्यात्म में बीतता है। मैं बहुत पारिवारिक परिचय है मेरा। एक एक क्षण आध्यात्म में बीतता है और वो अपने जीवन में उसको चरितार्थ करते हैं। आप स्वयं भागवत करते हैं और बहुत सारी भागवत मैंने स्वयं सुनी भी है। तो मैंने सोचा अध्यात्म से अभी मैंने लगभग 40-45 सालों में भोपाल में मैंने सबसे अच्छा जो भाषण या उद्बोधन नृत्य में अध्यात्म पे सुना। बहुत गुरुओं को सुना पूरे देश भर के, लेकिन नृत्य में अध्यात्म पे जब एक बार और मेरे कॉलेज में मैंने आपको आमंत्रित किया था तो मैं सोच नहीं सकती कि नृत्य की अध्यात्म की ऐसी व्याख्या भी हो सकती है। तो मैंने भाई साहब को निवेदन किया और एक एक क्षण जो व्यक्ति मीडिया पत्रकारिता में होने के बावजूद अध्यात्म में बिताता हो तो मैं फ़ोन पर पहला शब्द बोलती हूँ कि क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ। तो ऐसा व्यक्ति जो दिन रात आध्यात्म में डूबा हुआ है, यदि वो हमें प्रेरणा दे तो मुझे लगा इससे बढ़कर कोई हो नहीं सकता। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आदरणीय अरुणा ताई, जब से मैं भोपाल आई हूँ तब से मेरा उनका परिचय है। बहुत लंबे से संस्कार भारती सुनते 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 आज लगभग मुझे आपके साथ में 40-45 साल हो गए। मैं बहुत छोटी सी आई थी, मिलना बहुत बाद में हुआ, लेकिन फिर भी मैं हमेशा सुनती थी अरुणा ताई और वो मेरे जीवन में रच बस गए हैं। आज भी मैंने आग्रह किया, अस्वस्थता के बावजूद अगर कोई व्यक्ति इस उम्र में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए तो इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। आपको मैं प्रणाम करती हूँ, शत नमन करती हूँ आपके चरणों में, और आपका आशीर्वाद हम सबको ऐसे ही प्राप्त होता रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे। बहुत सारे मेरे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरे आग्रह पर जिनको मैंने आज ही फ़ोन किया और आज वो आए। मेरे पास शब्द नहीं है, मैंने शब्द हूँ आप सबके लिए। आदरणीय प्रदीप जी, मैं चाहूँगी आपका परिचय हो जाए। आप खड़े होकर। प्रदीप जी लगभग 200 से ज़्यादा भरतनाट्यम के कलाकारों को मैंने मंच पर देखा है। बहुत अच्छा भरतनाट्यम में काम कर रहे हैं। आपने आग्रह स्वीकार किया, आपको बहुत धन्यवाद। आदरणीय भारती मोहम्मद जी, आप शिखर सम्मान से सम्मानित हैं। आपके पिता और आपके ब्रदर प्रेमचंद जी, जिन्होंने भरतनाट्यम की विधा को आगे बढ़ाया, आपको स्वयं में 45 साल से काम करते हुए देख रही हूँ। आपकी एक और सिस्टर हैं पारिजाता, जो शिकागो में एक ब्रांच वहाँ चला रही हैं कलापद्म की, और वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो और उसके साथ साथ आपकी भाभी बनारस में हमारा मोहब्बत जी भी उस पर कार्य में लगी हुई हैं। तो एक पीढ़ी से 2, 3, 4 पीढ़ी में जब ये परंपरा जारी है तो लगता है कि काम अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। हमारी अनुराधा जी को सब लोग जानते हैं, ये विश्वविख्यात हैं। भले ही मुझे दीदी कहती हूँ, लेकिन अनुराधा बहुत हार्ड वर्कर हैं, सोलोइस्ट हैं और लगभग 1000 से ज़्यादा प्रोग्राम देश विदेश में कर चुकी हैं। और इनका एक घुंघरू वादन का जो बहुत ही अच्छा प्रयोग है, जो मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने आज इसको अनुरोध किया, अनुराधा को अनुरोध किया और वो आई। आपको बहुत धन्यवाद है। अमिता सिंह जी, अमिता खरे जी, हम DPS में हैं। आप पद्मश्री शोभना नारायण जी की शिष्या हैं और बहुत अच्छा काम कर रही है कथक के क्षेत्र में। और DPS स्कूल में है, मैं इनके फंक्शन में इनके बार गई और कम से कम 400 बच्चों को जब मैंने स्टेज पर एक साथ देखा तो मुझे लगा कैसे मैनेज करती होंगी, लेकिन बहुत सुंदर कार्यक्रम किया था, मुझे अच्छे से याद है। और ये बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं। शबा जी हमारे बहुत ही वरिष्ठतम गुरु पद्मश्री पूर्व गांधी जी की शिष्या हैं और उनके नाम पर इन्होंने पूर्व अकेडमी भी स्टार्ट की है। अभी भी कल वृंदावन भी मैं गई थी, देखा, और बहुत अच्छा सिखा रही हैं। किस स्कूल में मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं शमा को बहुत प्यार करती हूँ। आके सेंट जोसेफ कोएड में आप पढ़ा रही हैं और दिखने में बहुत छोटी, बहुत लंबे से काम कर रही हैं, बहुत लंबे समय से, और बहुत अच्छा कर रही हैं। सोनिया मेरी ही स्टूडेंट है, 96 बैच की। ये हमारी वरिष्ठतम शिष्याओं में है और ये अपनी खुद की एकेडमी भी कर रही हैं। BU बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में पढ़ा रही हैं, डॉक्टर सोनिया मानेश्वर, और बहुत ही विनम्र और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो मैंने सोचा कि इनको साथ लेकर काम करूँगी, शायद ये आगे परंपरा को बढ़ाएंगी। आदरणीय श्रुति बारिक जी, जो ये भी हमारे साथ 40-45 सालों से काम कर रही है, बहुत सरल स्वभाव की है और ग्रुप लाइन में रह के काम करती हैं, लेकिन काम इनका बहुत अच्छा है। बैले डांसर हैं,
बहुत अच्छी कोरियोग्राफर हैं और लगातार दिन रात ये इसमें डूबी रहती हैं। आज मैंने इनसे कहा, मैं मन की बात बोल रही हूँ कि अच्छे से तैयार होके आना, तो कहने लगी दीदी तैयार होने को तो मेरा मन नहीं करता, फिर प्रैक्टिस में से आ जाऊँगी। ये सहजता, ये सरलता इनके अंदर है और इस तरह से बहुत लगभग सभी लोगों के साथ हम वास्तव में पहली बार गए थे जब मैं बहुत छोटी थी। हमारे साथ दिल्ली से पधारे मेरे जूनियर हैं, कनिष्ठ हमारे गुरु भाई हैं आलोक श्रीवास्तव। मालूम नहीं कैसे मेरा हाथ ऐसा हुआ, मैंने चक्रधर का जो ग्रुप है उस पर ये बैनर डाल दिया। इनका तुरंत फ़ोन आया दीदी, और मैं इनको गुस्सा कर रही कि आप इस समय फ़ोन मत करिए, मेरा प्रोग्राम है। तो कहने लगे प्रोग्राम में आना है मुझे। तो हमने कहा बिल्कुल आइए, लेकिन आए। उसके साथ साथ मेरी बहुत ही प्रिय मित्रों में से एक आदरणीय डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव जी यहाँ उपस्थित हैं और आप कॉमर्स के प्रोफेसर हैं, मेरे ही कॉलेज में मेरी कुलीग हैं और वो स्वयं यहाँ आई है। मैंने उनको आमंत्रित नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है कि वो स्वयं यहाँ पधारी हैं। और नित्यानंद जी श्रीवास्तव से सभी परिचित होंगे, आप डिप्टी सेक्रेटरी हमारे यहाँ कल्चर विभाग में हैं, आप उनकी धर्मपत्नी हैं। और यहाँ जितने भी लोग हैं, जितेंद्र शर्मा जी हैं पीछे, जितेंद्र शर्मा जी आप बहुत अच्छे हारमोनी वादक हैं और अभी लगभग ये भी 30-40 साल इनको हो गए भोपाल आए हुए, रतलाम से हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे गौरव भैया कहाँ गए, उनको तो मैं क्या कहूँ, इतने साइलेंट है कि इनसे ज़्यादा कोई साइलेंट है ही। ये इतना अच्छा काम करते हैं और बिल्कुल शांत रह के बताने से। हिम्मत जी हैं, प्रदीप जी हैं, मैं अगर किसी का नाम नहीं ले पा रही हूँ, यहाँ पे प्रदीप जी तो यही बैठे हुए हैं, भाई साहब शर्मा जी को मेरा प्रणाम है। आप लोग सब, आज ही मैंने सबको, मुझे याद है कि आज ही मैंने सबको विनम्र अनुरोध किया, सब बना रहे एक मेरे लिए सब बराबर है, यहाँ से जो वहाँ तक बैठे हैं सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, सब बच्चों को भी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि मेरे गुरुदेव पंडित कार्तिक राम जी और पंडित कार्तिक राम जी और पंडित रामलाल जी, जिनके कारण मैं यहाँ खड़ी हूँ, सबसे पहले उन्हें नमन करती हूँ। और हमने ये आयोजन की शुरुआत क्यों की है ये बताना चाहती हूँ। सबका व्यक्तिगत परिचय हो गया है और मैं ये कहना चाहूँगी, आप सबसे अनुरोध करूँगी कि चित्रकला में, साहित्य में और नाट्य में, विधाओं में ऐसा होता रहा है हमेशा कि सब लोग मिलकर कुछ काम करते हैं। तो मैंने सोचा कि उन्हें हम भी शुरू करें, क्योंकि किसी के बारे में निंदा करना तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ अच्छा काम हम भी थोड़ा सा करें, एक छोटी सी रेखा को बढ़ाएं। तो मैंने सोचा कि सब डांसर्स को इकट्ठा करके ये काम करना चाहिए। तो ये जितने भी लोग यहाँ बैठे, मैं यहाँ नहीं, कल वो यहाँ होंगे, परसों वो यहाँ होंगे, बाद में ये होंगे, ऐसा मैंने सोचा है। तो हम बीच बीच में वर्कशॉप करेंगे, कभी लेक्चर करेंगे, कभी प्रदीप जी के बच्चों का प्रोग्राम करेंगे, भारती जी यहाँ वर्कशॉप करेंगे, किसी का संवाद होगा, किसी का लेक्चर। इस तरह से हम ये सीरीज़ शुरू करना चाहते हैं। ये सीरीज़ क्यों शुरू करनी है, हम महीने में 1 या 2 बार करेंगे। ये इसलिए करेंगे कि हम हमेशा बोलते हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे बाद की पीढ़ी है, वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, या वो लक्ष्य को साध के पुरुषार्थ नहीं कर रही है, प्रचंड पुरुषार्थ नहीं कर रही है, या अनुशासन में नहीं है, उनका डेडिकेशन, समर्पण नहीं है, या वो दूसरों की इज्जत नहीं करती है, सम्मान नहीं करती। मुझे लगता है कि आप लोगों ने हमको सिखाया, आपसे हमने सीखा, पंडा जी भाई साहब भी उसमें हैं। जब से पंडा जी आए हैं मैं बहुत सक्रिय हूँ, होते रहेंगे कि हमारे बच्चे नहीं कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि उन्हें ऐसा माहौल दें कि वो टीवी ना देखें, वो मोबाइल ना देखें और यहाँ व्यस्त रहें। हम लोग जब जब ऐसे प्रोग्राम करेंगे तो धीरे धीरे सीखेंगे भी, पर उनको हम लोग मोड़ कर सकते हैं। ये मेरा, क्योंकि विजया मेरा नाम है, मैं कुछ भी असंभव नहीं समझती, तो सब कुछ संभव है। हम धीरे शुरू करें। भाई साहब, आज हम 2 बच्चों से करेंगे, 10 से करेंगे, उसमें 100 जुड़ेंगे, 100 के बाद 200 होंगे, 200 के बाद ज़्यादा होंगे। आज हम लोग हैं यहाँ पर, अगली बार से हम लोग अपने ही सब विद्यार्थियों को लेकर यहाँ आएंगे और एक जैसे अनुराधा जी का डांस दिखाएंगे, उनको बोलेंगे कि देखो ऐसी मेहनत होती है, या मैं भारती जी को बोलूँगी कि आप वर्कशॉप करिए, तो सब सीखेंगे। इस तरह मैंने सोचा है। मैंने कोई गुस्ताखी की हो, कोई गलती की हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन बहुत दिनों से मेरा मन था और आदरणीय भाई साहब ने मुझ पर भरोसा किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद है। आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं तो इतना ही कहूँगी कि मैं नृत्य में अध्यात्म को जीती हूँ। नृत्य मेरे लिए पूजा है। मेरे जीवन में केवल एक ही चीज़ है कि नृत्य के माध्यम से ईश्वर को मनाना।
ये मेरा पहला और आखिरी वाक्य है जो मैं अपने गुरुओं को समर्पित करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लिए मैं पूर्वा को आमंत्रित करती हूँ और कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।